अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, अपनी ज़ुबान में रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन रेशा कढ़ाई। आज मैं अपने किचन में ही ये बना रही हूँ रेसिपी। तो मैं आपको भी बताती हूँ कि किस तरह से बनती है। बहुत मज़े की बनती है, यूनिक टेस्ट होता है। तो पहले हम डालेंगे आधी प्याली के करीब तेल। और इसको थोड़ा सा गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो गया है व्यूवर्स। अब हम इसमें ये बॉइल्ड चिकन है जो मैंने डाल दी है। इसका मैंने रेशा कर लिया है। इसको आप बारीक बारीक रेशा कर लीजिएगा। जितना बारीक रेशा होगा व्यूवर्स, उतनी ही अच्छी कढ़ाई बनती है, उतना ही अच्छा इसका टेस्ट होता है। अब हम इसको इस तरह से थोड़ी देर रखेंगे कि इसका रेशा जो है वो फ्राई हो जाए। और साथ के साथ हम इसमें लहसुन का पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। ये पाउडर है लहसुन का। आधी टीस्पून से ज़्यादा अदरक का पाउडर। और लहसुन अदरक के पाउडर के साथ मिला के हम इसको फ्राई करेंगे थोड़ी देर। चिकन तो हमारी ऑलरेडी क्योंकि बॉयल है, और बॉयल करके हमने जो है इसका स्टॉक अलग कर लिया और चिकन को हमने रेशा कर लिया। तो ये हमारी चिकन जो है आपको नज़र आ रही होगी, ये कहीं से फ्राई हो चुकी है और कहीं से रह गई है। अब हम इसको थोड़ा सा साइड करेंगे यूँ, और हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे ये हरी मिर्चें। साइड आपने देख लिया है मैंने किस तरह से साइड की है। अब हमने इसमें हरी मिर्चें फ्राई करनी है थोड़ी देर। हरी मिर्चें ये थोड़ी सी फ्राई हो गई हैं। बहुत ज़्यादा इसको ब्लैक नहीं करना है, बस थोड़ा सा फ्राई करना है 2-4 मिनट इसको। और फिर इसको चिकन के साथ मिक्स कर देना। फ्राई होने के बाद चिकन का जो है मिर्चों के साथ जब फ्राई होती है तो बहुत अच्छा टेस्ट बनता है इसका। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। जो मैंने 1 पाव चिकन बोनलेस ली थी तो उसमें मैंने 1 पाव ही टमाटर डाले हैं बारीक काट के। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आप पसंद करो। अब हमने जिस पानी में चिकन को बॉईल किया था, अब हम वो स्टॉक डाल देंगे, चिकन स्टॉक यखनी जो हमारी बनी थी। और उसको थोड़ी देर तक पकाएंगे, इतनी देर तक कि टमाटर नरम हो जाएं और यखनी जो है वो बिल्कुल सूख जाए। क्योंकि चिकन तो हमारी गली हुई है, तो हमें बस सिर्फ इसको टमाटरों को गलाने के लिए हमने यखनी डाली है। और यखनी की वजह से इसके अंदर चिकन का मज़ीद टेस्ट बढ़ जाएगा। व्यूअर्स देख लें आप, ये हमारा चिकन स्टॉक जो हमने इसमें डाला था यखनी, वो खुश्क होना शुरू हो गई है और तेल आना ऊपर शुरू हो गया है। हमने इसको भूनना नहीं है कढ़ाई को, हमने इतने ही हल्की लो फ्लेम पे इसको जो है पकाते रहना है, उसका पानी खुश्क करना है। या आप चाहें तो इस फॉर्म में आके कि इतना शोरबा हो तो भी आप छोड़ सकती हैं।
और ये मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई में पका रही हूँ, लेकिन आप अगर इसको लोहे की कढ़ाई जो अक्सर लोगों के घरों में होती है, जिसमें पकौड़े वगैरह तले जाते हैं, अगर उसमें आप इसे पकाएंगी तो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट होता है इसका। एक कोयले जैसी खुशबू सी आती है इसके अंदर। तो मैंने कढ़ाई में भी, लोहे वाली कढ़ाई में भी पकाया था पहली दफ़ा, और बहुत अच्छा इसका टेस्ट था। ये मैं नॉन स्टिक कढ़ाई में पहली दफ़ा बना रही हूँ, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। और इसी तरह से आपने इसका पानी जो है खुशक करते रहना है और इसका तेल को ऊपर आते रहने देना है। व्यूअर्स, चिकन कढ़ाई हमारी तैयार है, चिकन रेशा कढ़ाई हमारी तैयार है। और ना मैंने इसको ढक्कन ढाका, ना मैंने इसको दम पे रखा। तेल आपके सामने मैंने डाला था, ये देखें, ये आपको लग रहा है तेल हल्का सा मामूली सा इसके अंदर थोड़ी सी तरी है, थोड़ी सी मतलब शोरबा है इसके अंदर, जो कि कढ़ाई को बहुत अच्छा टेस्ट देगा। बिल्कुल सूखी नहीं रखी है। और देख लें आपके सामने, बहुत ज़्यादा मैंने तेल नहीं डाला, बस इतना ही डाला है जितना सेहत के लिए भी नॉर्मल नुकसान देना हो और खाने में भी अच्छा लगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। अगर इसमें कोई कमी है तो वो भी ज़रूर बताएं, अगर बहुत अच्छी लगती हैं तो वो भी ज़रूर बताएं। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफिज़।